एक फ्लैट एयरपोर्ट एयरपोर्ट में हम देखते हैं कि बड़ी सी गाड़ी है ना, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बड़ी सी कार इंतज़ार कर रहा था। तो वहाँ से एयरपोर्ट से कोई 4 लोग वहाँ से निकल गए। 4 लोग निकलने के बाद उस बड़ी सी कार में बैठने के बाद वो कार वहाँ से चला गया। चला जाने के बाद हम देखते हैं वो लोग जाने के बाद कहीं रुक गए। तो देखा कि इतनी सारी कार रुकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक लाइट मतलब जाम था। इसी वजह से वो कार भी वहीं रुकी। वो बड़ी सी कार थी तो वहीं रुक गई। रुकने के बाद एक अल्फ़ा ने कहा, पहले वाले अल्फ़ा ने कहा कि हाँ, मैंने कहा था यहीं पे ऐसे ही होता है, ये चाइना ऐसा ही है। क्यों यार, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक क्यों होता है यार, बोल के वो ना ज़्यादा मुंह फुला रहा था। तो दूसरा अल्फ़ा ने भी कहा कि हाँ, तुमने सही कहा, कोरिया बहुत ही अच्छा है यार। कोरिया, वो चारों अल्फ़ा ना कोरिया से आए थे चाइना, ठीक है। तो वो 2 अल्फ़ा ने कहा कि दूसरे अल्फ़ा ने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा, हाँ कोरिया बहुत ही अच्छा था, कहने लगा। तो पहले अल्फ़ा ने कहा हाँ सच में बहुत ही अच्छा था कहने। तो वो दोनों ने मुंह फुलाने लग गए। मुंह फुला के वो लोग ना उस तरफ ही देखने लगे हैं। ऐसा ऐसा ट्रैफिक मतलब जो भी बस कुछ भी कार बाइक जैसे आ रहे थे, तो उन लोगों वही देख रहे थे वो दोनों अल्फ़ा। तो चौथा अल्फ़ा ने कहा कि क्योंकि मॉम डैड ने बुलाया है इसीलिए वजह से हम वापस आए। तो पहले वाला अल्फ़ा ने कहा तो क्यों बुलाया उन लोग ने, पता नहीं मॉम डैड ने क्यों बुलाया हमें। तो चौथा अल्फ़ा ने फिर से कहा कि क्योंकि मॉम ना बिजनेस से रिजाइन ले रही है, बोल के वो दोनों अल्फ़ा जो उधर उधर बाहर देख रहे थे शॉकिंगली देखने लग गए अपने बड़े भैया को। वो उसके बड़े भैया थे, उनके बड़े भैया, वो दोनों अल्फ़ा के बड़े भैया थे। तो शॉकिंगली देखेंगे क्या, मॉम बिजनेस से रिजाइन ले रही है, तो इसलिए हमें बुलाया है वापस। तो हम कब ज्वाइन करेंगे, हम क्यों ज्वाइन करेंगे बिजनेस, हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बोलने लग गया। हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब तो हमारी कॉलेज की पूरी ग्रेजुएट मतलब पूरी कंप्लीट भी नहीं की हमने, पूरी तरह कुछ भी नहीं किया हमने, तो हम बिजनेस के लिए हम इतनी जल्दी बुला रहे हैं, हम बोले। तो चौथा अल्फ़ा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों को नहीं, तुम लोग यहीं पढ़ोगे। ऐसा कह के वो कार से निकल गया। बोल के वो दोनों अल्फ़ा शौकीन क्या, हम यहीं कि क्या मतलब भैया बोलने लग गए वो दोनों अल्फ़ा। तो वो चौथा अल्फ़ा तो निकल चुके थे। उसके बाद हाँ, वो दोनों अल्फ़ा ना किसी की तरफ देख रहे थे, वो उनके तीसरे बड़े भैया थे इसलिए देख रहे थे। तो वो तीसरा अल्फ़ा ने कहा कि हाँ ये बात सच है, बड़े भैया ने जो कहा वो बात सही है, बोल के वो दोनों को अल्फ़ा को बता रहा था। तो दूसरा अल्फ़ा ने कहा कि क्या, तो आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया, हाँ आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया, आपने हमें क्यों नहीं बताया, भैया को पता था आपको भी पता था, पर हम दोनों को क्यों नहीं बताया। अगर हम बता देते तो तुम लोग वापस आते चाइना, इसी वजह से हमने नहीं बताया। क्या, आप लोग दोनों ने हमें धोखा दिया है, बोले लगा। पहले अल्फ़ा ने कहा कि आप दोनों ने हमें धोखा दिया, आप लोग कितने बुरे, बोल के ऐसे दोनों मुंह फुला के खिड़की की तरफ देख रहे थे। तो तीसरा अल्फ़ा ने कहा कि ये बात सच है, मॉम रिजाइन ले रही है, इसी वजह से मॉम की हेल्प करने के लिए हम दोनों ने वापस आए हैं। तो दूसरा प्लान क्या, तो फिर क्यों, हमें क्यों लाए फिर अपने साथ, हमारे साथ हमें, आपके साथ हमें क्यों लाए फिर, हमें वहीं छोड़ देते कोरिया, हम वहीं पढ़ लेते। बिल्कुल भी नहीं, मॉम ने कहा कि हम लोगों को याद आ रही थी, इसी वजह से हम लोगों को याद कर रही थी मॉम, इसी वजह से हम लोग बुला लिया हम चारों को। तो तुम दोनों हमारे स्कूल में पढ़ोगे, जो हमारे स्कूल है वहीं पे पढ़ोगे, इसी वजह से मॉम डैड ने वहीं पे एडमिट कराते तुम दोनों। क्या, वो जो हमारे ग्रैंडपा ने बताया बनाया है वो स्कूल में, हाँ वो बड़ा हो चुका है तो वहीं पढ़ोगे तुम लोग। और गॉड बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो अच्छी लड़कियाँ भी नहीं आती, अच्छे अमीर भी नहीं आते, ऐसे कहने लगे दूसरा अल्फ़ा ने कहा। तो पहला अल्फ़ा ने हाँ तूने सही कहा, वहाँ पे बहुत अच्छे भी नहीं, बकवास बंद करो, मॉम ने बुलाया तो मॉम ने बुलाया। हाँ पता है, बल्कि वो दोनों गुनगुना के फिर से बाहर खिड़कियों से झाँक रहे थे, देख रहे थे।
हाँ, तो तीसरा अल्फा ने कहा कि तो कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का। हाँ हाँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता बोले एक साथ। इन दोनों का तो कुछ नहीं। तो वो तीसरा अल्फा भी अच्छे से बैठ गया सीट में। तो वो दोनों अल्फा ना खिड़की के बाहर जा गए थे। बस और कुछ नहीं, बस गाड़ियों चल रहे थे और कुछ नहीं। बस उनकी कार तो ही रुकी हुई थी साइड में, क्योंकि उसके बड़े भैया ना किसी काम के लिए बाहर निकल गए थे, तो वो साइड में रुकी हुई थी। तो ट्रैफिक जाम भी खुल गया था, सब कुछ खाली हो गया था, सब कुछ चला गया था, सब कुछ। तो वो दोनों बाहर ही देख रहे थे, ऐसे झाँक रहे थे। तो वो दोनों अल्फा देख रहे थे कैसे, तो दोनों अल्फा ने क्या देखा कि दो ओमेगा ना किसी के मार रहे थे। तो हाँ, एक ओमेगा हंस के बोल रही थी, हाँ मारो मारो बोल रही थी, और एक ओमेगा मार भी रही थी और बोल रही थी और ज़ोर से मारो इन लोगों को ऐसी सबक सिखाने बोल के ऐसी बातें कर रहे थे। शायद उन दोनों को अल्फ़ा को तो सुनाई तो नहीं दे रहा था, फिर ऐसी बातें कर रहे थे। तो वो दोनों अल्फ़ा ने कहा कि वाह इतनी खूबसूरत ओमेगा, ऐसे कहने लगे। सॉरी क्यूटी पायो, ये मेरी छोटी बहन है, इसकी आवाज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो उन दोनों के मुंह से बस यही निकला था, वाह इतनी खूबसूरत ओमेगा आज तक नहीं देखा, ऐसे निकले थे। तो तीसरा अल्फ़ा ने कहा क्या कहा तुम लोगों ने बोल रहे थे। तो उन दोनों के अल्फ़ा के कान में तो कुछ भी नहीं गया, बस वो दोनों तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों अल्फ़ा ना स्वर्ग में चले गए थे, शायद स्वर्ग चले गए थे शायद। वहाँ जाने के बाद वो लोग वहीं गए होंगे शायद स्वर्ग में, वापस स्वर्ग चले गए हैं वो दोनों स्वर्ग चले गए हैं, क्योंकि वो उन दोनों ओमेगा को देखकर वो लोग तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहे थे। उसके बड़े भैया ने क्या कहा कुछ भी सुनाई नहीं दिया उन लोगों को। तो वो दोनों ऐसे ही कर रहे थे, देख रहे थे। तो तीसरा फ्रेंड ने कहा ये दोनों क्या देख रहे जो ऐसे घुर घुर के देख रहे, मतलब तो वो तीसरा फ्रेंड में झुक कर देखा, तो वो तीसरा फ्रेंड सो कर गए। फिर से दोनों शुरू हो गए, खूबसूरत ओमेगा और खूबसूरत लड़कियां देखेंगे ना, ऐसी हरकतें करते रहते हैं। कभी देखा है या नहीं देखा, फिर भी इन दोनों को कुछ भी नहीं हो सकता। हे तुम दोनों बाहर निकलो, तुम कहाँ भी खोए हो, स्वर्ग में गए हो या नर्क में गए हो, वापस निकलो वहाँ से, ऐसे कहने लगे वो तीसरा अल्फा कहने लगी बात। तो वो दोनों अल्फा ना निकल गए कार से। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यहाँ वापस आ जाओ, बड़े भैया वापस आ जाएंगे तो हम घर निकलना है, घर नहीं जाना क्या, मॉम डैड इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे कहते कहते वो चिल्लाने लगा, पर उन दोनों अल्फा को तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, उन दोनों अल्फा को कुछ भी नहीं हुआ। और वो दोनों अल्फा ना वहाँ पे चलने लगे, जहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो गई थी वहाँ पे चला गए। हाँ, वो दोनों ओमेगा के पास तो नहीं गए, पर हाँ देखने गए। तो चलो वो दोनों ओमेगा क्या कह रहे हैं और किसको पीट रहे हैं, ठीक है। तो एक ओमेगा और मारो और मारो हंस हंस के ऐसी बातें कर रही थी। तो दूसरे ओमेगा ने कहा हाँ मारो दादी अम्मा, मारो इन लोगों को मारो, और वो भी मार रही थी तो दादी अम्मा भी मार रही थी, ठीक है। तो मारो इनको बोल के ऐसे ऐसे पीटने लगे। तो वो लड़के लोग कह रहे थे अरे हमें छोड़ दो प्लीज़, क्यों मार रहे हैं हमें, क्यों मारो बता। तो दूसरा ओमेगा ने कहा कि क्यों मार रहे हैं, हाँ क्यों मार रहे हैं, हाँ तुमने गलती की नहीं और बोलने लगे क्यों मार रहे हो, देखा नहीं तुमने इतनी बड़ी गलती की है, देखो दादी अम्मा का क्या नुकसान किया तुम लोगों ने, हाँ ऐसे कहने लगी थी पहली वाली ओमेगा ने। तो पहली वाली ओमेगा ने कहा हाँ तुम लोगों ने देखो, हाँ पहले ओमेगा ने कहा हाँ देखो तुम लोगों ने क्या किया है, दादी अम्मा की पूरी सामान गिरा दिया और उनको भी चोट लगा दिया। हाँ तो दादी अम्मा ने हाँ तुम लोगों ने लफंगों ने देखो मेरे सामान और मुझे क्या कर दिया है। कहा कि मुझे ये स्टोरी दोबारा से बनानी पड़ी क्योंकि थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होगी इसी वजह से, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आएगा तो कर देना शेयर, लाइक एंड कमेंट, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दोबारा से ये स्टोरी डालने वाली हूँ क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो ठीक है।